नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 10 जून 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो सेकेंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 40 बनाया गया है और इससे पहले के सेट अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और आपको बता देते हैं, अगर जो आप एसएससी का किसी भी जो है तरीका तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जीडी हो आपका, अगर जो आपने ऑप्शन में इंग्लिश लिया है, सीपीओ हो, एसआई वगैरह हो, या फिर एमटीएस हो, सीएचएल हो, सीजीएल हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। पहले में हरास है, दूसरे में काइनेटिक, तीसरे में इंकलिंग, चौथे में जॉकुलर दिया गया है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड यहाँ पर कौन सा वर्ड है? हरास है। हरास की जो स्पेलिंग होती है HARASS होती है, जिसका मतलब पेस्टर अनॉयसेंस होता है, सताना सेंस होगा हिंदी में। काइनेटिक को आपको पता ही है, साइंस का टर्म है और ये सही लिखा गया है स्पेलिंग। इंकलिंग का मतलब एक तरीके से आभास होता है, ठीक है, या भनक कहते हैं हिंदी में, तो वो होता है। जॉकुलर मतलब आपका जो है अम्यूजिंग हो जाएगा, तो ये भी आपकी स्पेलिंग सही लिखी गई है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इस वाले में भी ढूंढना था, ठीक है। ये पैसेज दिया था, एक तरीके से कह सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा 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 ये पढ़ें, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं देख लेते हैं ऑप्शन में। समवन हु इज़ नॉलेजेबल लिखा गया है, बट इज़ मोर इंक्लाइंड। तो नॉलेजेबल की स्पेलिंग KNOWLED, ये नॉलेजेबल की स्पेलिंग सही लिखी गई है। सेकंड में बोला गया था मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की स्पेलिंग भी देख लीजिए, सही है। और फिर पर्टब्ड मतलब भी सही है, इसका मतलब घबराना होता है। और फिर थर्ड में देखते हैं तो टूवर्ड्स था, फीलिंग था, द पोजीशन विथ अ पर्सन है, इसमें भी सही लिखा गया है। लास्ट में बोला गया था, अगर जो आपने एलिमिनेट कर लिया कि ये वाले आपके डेफिनेटली सही हैं, तो आप इस वाले को ऐसे ही टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वाले गलत नहीं है, तो ये वाला डेफिनेटली गलत होगा। हु विल ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस जो लिखा गया है इसका मतलब आपका साइकोफैंट होता है, इसका मतलब बूट लिकिंग होता है, या हिंदी में कहेंगे चमचा, जिसे कहेंगे खुशामद करने वाला। तो जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है OBSEQUIOUS होता है, ऑब्सिक्यूअस, ठीक है। ऑब्सिक्यूअस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वाले वर्ड पर आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट वाले वर्ड पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक इडियम लिखा गया है यहाँ पर, डांस टू देयर ट्यून्स। तो ये जो इडियम लिखा गया है डांस टू समवंस ट्यून्स का क्या मतलब होता है? टू डू, ठीक है, या टू डू व्हेन अदर्स फोर्स यू टू डू, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ करना जो आपको कोई दूसरा फोर्स करे कि ये करिए, तो वहाँ पर हो जाएगा यू आर डांसिंग ऑन हिज ट्यून्स, ठीक है। तो वहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा, जब किसी का आप कहना मानेंगे, जो जैसा वो बोल रहा है वैसे आप सेम करते जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा यू आर डांसिंग ऑन हिज ट्यून्स। थर्ड में बोला गया है यहाँ पर सिलेक्ट द ऑप्शन, सॉरी, सिलेक्ट द एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नहीं है, एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव बताना है यहाँ पर। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस दिया गया था, द वेंडर सोल्ड द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। ये आपका सेंटेंस है। अगर जो आपको एक्टिव पैसिव का रूल पता है तो आप रूल से एलिमिनेट कर सकते हैं। सोल्ड है आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में जब पैसिव बनाया जाता है तो वहाँ पर वॉज और वर के साथ वी थर्ड होता है। तो कहाँ रखा गया देखना है हमें। यहाँ पर नहीं है आपका। सेकंड वाले में वर के साथ बीइंग है, नहीं है। थर्ड वाले में वर के साथ सोल्ड है, ये आपका हो सकता है। और यहाँ पर हैड है, ये नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड वन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में बताना था, वन वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम स्टोन, ठीक है। टॉम स्टोन पर जो लिखा गया टेक्स्ट होता है उसे क्या कहेंगे? पहला था इसके लिए सेलिबसी, दूसरा है एपिटाफ, तीसरा है कैलीग्राफी, चौथा है एक्सटेम्पर। तो सेलिबसी का मतलब बैचलरहुड होता है, ठीक है। एपिटाफ का मतलब जो सेम बोला गया है, ये टेक्स्ट जो होता है टॉम पे लिखा जाता है, समाधि लेख जिसे कहेंगे, वो है इसका मतलब। कैलीग्राफी आपका मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग होता है, जिसमें कैली का मतलब गुड होता है, या ठीक है, और ग्राफ का मतलब पीस ऑफ राइटिंग। एक्सटेम्पर का मतलब इनिशियली होता है। इनिशियली एक्सटेम्पर कह सकते हैं सडनली, इंस्टेंटली आप कहेंगे, सडनली नहीं, इंस्टेंटली हो जाएगा कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं इंस्टेंटली करें तो वहाँ पर एक्सटेम्पर हो जाएगा। फिफ्थ में आते हैं। तो फिफ्थ में यहाँ पर हमें ऑर्डर में लगाना है पैसेज, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। ए में बोला गया था, फूड ब्लॉग्स आर ऑफन ऑथराइज्ड बाय फूड एफिशिएनाडोज, समटाइम्स नोन एज फूडीज। बी में बोला गया था, द ब्लॉगर कैन बेनिफिट फ्रॉम इट इफ़ ही और शी यूजेस इट प्रोफेशनली। सी में बोला गया था, फूड ब्लॉगिंग इज फूड जर्नलिज्म दैट कॉम्बाइंस एन इंटरेस्ट इन फूड, ब्लॉग राइटिंग एंड फूड फोटोग्राफी। डी में बोला गया था, ग्रेटर द पॉपुलैरिटी ऑफ अ फूड ब्लॉगर द मोर ऑप्शंस फॉर हिम और हर टू मोनेटाइज हिज और हर वर्क, ठीक है। ये आपका बोला गया है। अगर जो आपको डायरेक्टली पता चल गया तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। अगर जो ऑप्शन से हेल्प लेंगे तो यहाँ पर D, C सारे ऑप्शन रखे गए हैं, ABCD, ठीक है। तो अब देखिए, अगर जो आपने पढ़ा है इसको, तो देखिए क्या ए से स्टार्ट हो सकता है फूड ब्लॉगर,
मे भी आपका हो सकता है। बी में देखिए क्या था, द ब्लॉगर कैन बेनिफिट, तो बी वाला स्टार्ट आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ए आपका ज़्यादा बेटर हो रहा है, इसलिए बी वाला आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सी से स्टार्ट हो सकता था, सी से स्टार्ट हो सकता है क्या, फूड ब्लॉगिंग इज़ अ फूड जर्नलिज्म, ये आपका सी से भी स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ वाला सी वाला आप ऑप्शन रख सकते हैं। बी एलिमिनेट हो गया है, सी वाला आपका बचा है, ए वाला बचा है। डी से स्टार्ट होगा, द ग्रेटर द पॉपुलैरिटी, ये आपका बीच वाला सेंटेंस है, तो ये वाला आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो आपके दो ऑप्शन बचे हैं जो स्टार्ट से लग रहे हैं कि इनसे स्टार्ट हो सकता है, सॉरी ये वाला था, जिसमें से डी कैंसिल हुआ है, बी कैंसिल हुआ है, ए और सी बचे हुए हैं। अब देखना है कि ए और सी में से कौन सा सही होगा। क्या सी से स्टार्ट होगा, सी में अगर जो रीड करेंगे तो बोला गया था फूड ब्लॉगिंग इज फूड जर्नलिज्म है दैट कंबाइंस एन इंटरेस्ट इन फूड ब्लॉग राइटिंग, ये बोला गया है, एंड फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी। इसके बाद आपका बोला गया है सी के बाद ए वाला पोर्शन आएगा, तो ए वाला देख लेते हैं। ए में बोला गया था फूड ब्लॉग्स, अब देखिए यहाँ फूड ब्लॉगिंग की बात कर चुके हैं सी वाले में। उसके बाद बोला गया है फूड ब्लॉग्स आर ऑफन ऑथराइज्ड बाय फूड एफिशिएनाडोज समटाइम्स नोन एज फूडीज, ठीक है, तो ये आपका बैठ रहा है क्योंकि पहले फूड ब्लॉगिंग को इंट्रो दे चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला सेंटेंस बताया गया है। फिर बी रखा गया इसके बाद, द ब्लॉगर कैन बेनिफिट फ्रॉम इट इफ़ ही और शी यूजेस इट प्रोफेशनली। उसके बाद डी रखा गया है द ग्रेटर द पॉपुलैरिटी, तो इसका मतलब ये तो आपका कंफर्म है कि बी के बाद डी आएगा, ठीक है, वहाँ से सेंस भी हो रहा है, ठीक है, तो ये बी के बाद डी वैसे इस वाले में भी था और बी के बाद डी इस वाले में था, ठीक है। बट जो आपका स्टार्टिंग जो होगा वो आपका सी होगा या ए होगा, तो देखिए जो अगर जो आपने रीड किया है बी सी के बाद जो है ए बैठ रहा है, ठीक है, तो जो सी था इसमें फूड ब्लॉगिंग की बात की गई थी और सेकंड वाले यानी ए में इसकी बात दूसरे टर्म में बताया गया था फूड ब्लॉग्स के बारे में, इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा, सी ए बी डी। फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ में बोला गया था हाईलाइटेड टर्म या हाईलाइटेड इडियम का मीनिंग बताना था। आई वॉज लाइक अ फिश ऑफ आउट वाटर, सॉरी फिश ऑफ आउट नहीं वाटर यहाँ पर है, आई लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये जो फिश आउट ऑफ वाटर जो टर्म है या इडियम है इसका क्या मतलब होता है, ये भी आपका रिपीटेड है। नोजी एट फर्म है दूसरा है, वेरी एडवेंचरस तीसरा है, ऑलवेज कंफर्टेबल चौथा है, बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। सेवेंथ में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, आर्गूमेंट, कॉरपोरेशन, सरप्टिशियस और डिसेप्शन। आर्गूमेंट मतलब क्वेरल होता है आपका, बहस होगा, ठीक है, हाथापाई वाला नहीं रहेगा, ऑल्टरकेशन आप कह सकते हैं, सही है। कॉरपोरेशन आपका क्या है, ये भी सही है, ठीक है। सरप्टिशियस जो लिखा गया आपका गलत है, SURREPTITIOUS होता है, इसका मतलब छल से किया गया कोई चीज़, तो उसे कहेंगे सरप्टिशियस, ये आपकी गलत है। डिसेप्शन का मतलब धोखा होता है, ठीक है, तो ये आपका सही लिखा गया स्पेलिंग। एट्थ में बताना था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बताना था अंडरलाइन सेगमेंट का, थो मिस्टर स्वामी रैन इन डेप्ट द सॉरी ही डिड नॉट स्टॉप वेस्टिंग मनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस हमें यहाँ फिल करना है। यहाँ पर डेप्ट में बात की गई है, फिर बोला गया है ही डिड नॉट स्टॉप वेस्टिंग मनी, फिर भी वो जो है मनी बर्बाद करना या खर्च करना रोकते नहीं है। इसके लिए था रैन अलॉन्ग है, रैन इनटू है और रैन टू है, रैन ओवर है, तो करेक्ट जो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट जो है यहाँ पर हमें बताना था जो है इडियम, ठीक है, जो करेक्ट इडियम है आपका, ठीक है, डैश इनटू डेप्ट जो होता है वो आपके लिए होता है, जो फ्रेज होता है काफ़ी रिपीटेड है ये, इसका मतलब होता है रैन इनटू डेप्ट, ठीक है, रैन इनटू डेप्ट मतलब जो है ऋण में एक तरह से फंस जाना या फिर ऋणग्रस्त होना। नाइन्थ में बताना था हमें एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना था, बोल्ड में जो वर्ड किया गया है, जो बोल्ड में वर्ड था आपका कॉन्टेम्पचुअस है, इसका मतलब तिरस्कार स्कॉर्नफुल होता है, तिरस्कार पूर्ण या फिर कह सकते हैं स्कॉर्नफुल होगा आपका, सार्डोनिक हो जाएगा। ही डज वेल दो ही इज समटाइम्स कॉन्टेम्पचुअस, ठीक है, इसके लिए पहला था हम्बल, दूसरा है वेल्दी, तीसरा है स्ट्रॉन्ग, चौथा है सिविलाइज्ड। हम्बल का मतलब विनम्र होगा, ठीक है, सबमिसिव मीक सेंस हो जाएगा आपका, वेल्दी मतलब रिच सेंस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मतलब आपका जो वीक नहीं रहेगा, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य होगा, ठीक है, संस्कारों की यहाँ बात की गई, यहाँ पर टेम्पर की बात की गई है, तो जो टेम्पर की बात की गई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए एंटोनिम तो क्या होगा आपका, वेल्दी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, सिविलाइज्ड भी नहीं होगा, आपका हम्बल करेक्ट हो जाएगा। टेंथ में बताना था एंटोनिम बताना था, ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया स्टर्डी, इसका बताना था, स्टर्डी मतलब स्ट्रांग होता है आपका, ठीक है। आप चाहें तो पूरा पैसेज पढ़ें या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, तो इसके लिए था फीबल, राय, कम्पिटेंट, सबड्यूड, ठीक है, और यहाँ पर एंटोनिम बताना है, ठीक है, तो स्टर्डी मतलब स्ट्रांग होगा, इसके लिए फीबल मतलब वीक होता है आपका, वीक और जो है कमज़ोर सेंस हो जाएगा, तो ये आपका मीनिंग बैठ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राय का मतलब आपका टेढ़ा सेंस होगा, ठीक है। और एक्सप्रेशंस में यूज़ किया जाएगा आपका राय। और जो कम्पिटेंट है इसका मतलब एप्ट होगा, आपका स्किल सेंस हो सकता है। और सबड्यूड का मतलब क्या होता है, सबड्यू का मतलब आपका रिलेवेंट सेंस होगा, ठीक है। रिलेवेंट सेंस हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं तर्क युक्त। या किसी चीज़ को आप कहेंगे सबड्यू किया है तो इसका मतलब विन सेंस भी हो जाएगा। इफ़ यू हैव सबड्यूड समथिंग इट मीन्स यू हैव वोन, ठीक है। तो वो वाला सेंस भी सबड्यू सेंस हो जाएगा, कॉन्कर सेंस एक होगा। सबड्यू का मतलब आप कॉन्कर लगा लीजिए, कॉन्कर मतलब जीतना, किसी चीज़ को वश में करना, ठीक है, वशीभूत करना। 11th में देखते हैं, यहाँ पर बताना था ब्लैंक बताना है, फिलअप। ही रैन डैश द फील्ड टू कैच द बॉल, ठीक है। बॉल को कैच करने के लिए डैश करके गया है। अक्रॉस दिया है, अक्रॉस दिया है पहला, दूसरा ओवर है, तीसरा है थ्रू है, चौथा है बिसाइड्स, ठीक है। तो देखिए बॉल को पकड़ने के लिए कैसे जाएगा, क्रॉस मतलब आर पार, ये था। ओवर का मतलब उसके ऊपर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। थ्रू है कि से होते हुए जाएगा, बेसाइड्स मतलब अगल बगल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो मीनिंग देगा वो आपका हो जाएगा थ्रू। थ्रू द फील्ड, फील्ड से होते हुए सीधा गया है क्योंकि उसको बॉल पकड़नी थी, जल्दी थी, ठीक है। तो वो सीधा घुस के उसके अंदर से चला गया। नेक्स्ट में बोला गया है 12th में, इम्प्रूवमेंट बताना था यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट्स का। दो मैनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स कैन कुक वेल, आई कैन कुक मोर वेल दैन अदर्स, ये आपका रखा गया है। देखिए यहाँ पर जो आपका रखा गया है ये वाला पोर्शन ये आपका गलत है। यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन भी नहीं है तो भी आपका डेफिनेटली गलत है, वैसे भी ये गलत है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, कुक मोर लिखा गया है, मोर आपका है और उसके बाद वेल रखा गया है, ठीक है। तो ये वाला आपका जो पोर्शन है वो आपका क्या है, गलत रखा गया है, ठीक है। इसके लिए पहला ऑप्शन रखा गया था आई कैन कुक बेस्ट दैन, देखिए दैन है आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आपका बेस्ट नहीं होता है तो ये आपका गलत है। कैन कुक मोर गुड रखा गया है, गुड आपका जो है नहीं होता है क्योंकि बेटर होता है इसका, और मोर भी साथ साथ दोनों यूज़ किए गए तो गलत हो जाएगा। थर्ड में रखा गया आई कैन कुक गुड, गुड नहीं होता है, कंपैरेटिव में बेटर होता है, ये भी गलत है। तो जब तीनों गलत होने के बाद जो बचेगा वो आप ऐसे टिक कर सकते थे, आई कैन कुक बेटर है आपका यहाँ दैन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोर और ये विल था, इससे हटाना था, और यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आई कैन कुक बेटर दैन अदर्स। 13 भी बताना था, यहाँ पर इडियम बताना है, ऑप्शन चॉइस ये भी काफ़ी रिपीटेड है। इसके लिए पहला था टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, टू चूज़ द वर्स्ट ऑप्शन, अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, और अ चॉइस दैट इज़ प्रेजुडाइज्ड। इसका मतलब पक्षपातपूर्ण होता है। और ये जो ऑप्शन रखा गया थर्ड वाला ये इसका करेक्ट है। वैसे जो आपका ये आया हुआ है, ठीक है, रिपीटेड तो है ये, इसका मतलब था, इसका ये मतलब जो अदर सेंस में पूछते थे तो उसके लिए ऑप्शन रखते थे, ठीक है, हैड नो अदर ऑप्शंस। यहाँ पे रखा गया है अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, ठीक है। तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे तो इसका मतलब वो फोर्स की गई ये चीज़, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन थर्ड था। 14 भी बताना था, यहाँ पर सब्सटीट्यूट बताना था अंडरलाइन सेगमेंट्स का। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज कैन नेवर सर्व द गोल ऑफ कंट्रीज फ्रेंडली नेबरहुड पॉलिसी, ठीक है। तो ये इस वाले टर्म के लिए लिखना है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और फियर, फियर और डिसलाइक की बात की गई है ऑफ अदर कंट्रीज। पहला है जीरोफोबिया, तीसरा है सॉरी दूसरा है जेनोफोबिया, तीसरा है एरेक्नोफोबिया, चौथा है सिनोफोबिया। यहाँ पर फोबिया वर्ड है, यहाँ पर फोबिया का मतलब आपको पता ही, रूट वर्ड, और इसका मतलब होता है फियर, फियर ऑफ समथिंग, ठीक है, डिसलाइक फॉर समथिंग। जीरो का मतलब आपको पता ही होगा, जीरो मतलब क्या होता है, अगर जो जीरो वर्ड को देखा जाए तो रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ड्राई, ठीक है, ड्राई। और फोबिया मतलब फियर। तो यहाँ पर जब एक तरीके का फियर होगा, ड्राइनेस, ड्राइनेस या सूखी चीज़ से, सूखी जगह से, जहाँ जैसे आप कह सकते हैं सूखी चीज़ मतलब डेजर्ट, ठीक है, इस तरीके से, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा जीरो फोबिया, ठीक है। जैसे आपने एक वर्ड भी सुना होगा जीरो फाइट, जीरो फाइट एक प्लांट होता है जो रेगिस्तान में उगता है। ऐसे यहाँ पर जेनोफोबिया है, यहाँ पर जेनो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जेनो का मतलब क्या हो जाएगा, नेबरिंग या कह सकते हैं फॉरेन, ठीक है। फॉरेन जो होंगे या फॉरेनर हैं आपके, फॉरेन नहीं फॉरेनर हो जाएंगे, ठीक है। उनसे जब आपको डर लगेगा, विदेशियों से डर, तो उसे कहेंगे जेनोफोबिया, ठीक है। यहाँ पर था आपका एरेक्नोफोबिया, इसका मतलब फियर ऑफ स्पाइडर्स हो जाएगा। और सिनोफोबिया, सिनो मीन्स डॉग्स हो जाएगा, तो जो डॉग से डर होगा उसे क्या कहेंगे, सिनोफोबिया। 15th में बताना था, यहाँ पर सिन्नम बताना था ऑफ द गिवन वर्ड। पगनाशियस आपका वर्ड रखा गया है, इसका मतलब झगड़ालू होता है, क्वेरलसम होता है आपका, ठीक है। तो इसके लिए पहला था आपका सकुलेंट, दूसरा है जर्मेन, तीसरा है सैगासियस, चौथा है टकुलेंट, ठीक है। तो जो आपका पग्नेशियस है उसका मतलब आपको बताया गया, सकुलेंट का मतलब जूसी सेंस हो जाएगा, और जर्मेन का मतलब क्या होगा, रिलेवेंट हो जाएगा। रिलेवेंट कह सकते हैं या फिर आप पर्टिनेंट कह सकते हैं, जर्मेन उपयुक्त वगैरह।
सैगाशियस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सैगाशियस मतलब वाइज सेंस हो जाएगा आपका, समझदार सेंस होगा। टर्कुलेंट का मतलब आपका जो है झगड़ालू होगा, तो ये पैग्नेशियस से मैच कर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मीनिंग हो जाएगा। 16th में हमें बताना था, इम्प्रूवमेंट बताना था। शांति हियर द चिल्ड्रेन हु वर शाउटिंग आउटसाइड, इसके लिए हमें रिप्लेस करना है इसको इम्प्रूवमेंट। नो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसी से सेलेक्ट करना है। पहला था हु वर स्क्रीमिंग, ठीक है, हु वर स्क्रीमिंग आउटडोर्स, ठीक है, आउटडोर्स रखा था, यहाँ आउटसाइड था। हु वर प्लेइंग आउट, देखिए यहाँ पर शाउटिंग की बात की गई है और सेकंड वाले में प्लेइंग की बात कर दी है। थर्ड वाले में बोला गया था हु वर थ्रैशिंग इन दी ओपन एयर, थ्रैशिंग ठीक है रखा गया है। और फोर्थ में बोला गया था हु वर फ्लाइंग इन द ओपन एयर, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू सेंस आपका हो जाएगा हु वर स्क्रीमिंग आउटडोर्स। 17th में आते हैं, 17th में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। रीना हु devoured foreign colloquialism and trivia successfully diverted the conversation, यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड था, आप चाहे डायरेक्टली यहाँ पढ़ सकते डायरेक्टली। यहाँ पर devoured लिखा गया तो सक्सेसफुली है, और colloquialism है और ट्राइविया है, ठीक है। तो जो आपका devoured का मतलब होता है टू ईट वेरी हंग्रीली, जब आप बहुत ज़्यादा हंग्री रहेंगे तो, सॉरी हंग्रीली नहीं रहेगा, टू ईट समथिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी खाना। अब आप ऐसा कब करेंगे, जब जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, तब आप कोई भी पर्सन रहेगा तो वैसा करेगा, तो उसका सेंस हो जाएगा डेवोट। सक्सेसफुली आपको पता है सही लिखी गई स्पेलिंग डबल सी है, डबल एस है, एफ डबल एल होता है यहाँ पर, ये डबल एल वाई। कोलोक्यूलिज्म का जो स्पेलिंग है वो आपका गलत है, यहाँ पर जो स्पेलिंग होती है सी ओ डबल एल ओ होती है, फिर क्यू यू होती है, क्यू यू आई के बाद ए एल आई एस एम, ये पूरी सही लिखी गई, इसका मतलब बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है। ट्राइविया का मतलब आपका सामान्य ज्ञान है, ये भी आपका है, सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, सामान्य जो है समझ कह सकते हैं, ये आपका सही स्पेलिंग रखी गई ट्राइविया। 18th में आते हैं, 18th बताना था, एक्टिव वॉइस बतानी है यहाँ पर। सेंटेंस को देखते हैं और उसी से देखते हैं क्या है। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व रखा गया है, इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव बना है तो हमें एक्टिव बताना था। तो टेंस पहचानते हैं, विल बी लिखा गया है, इसका मतलब सिंपल आपका परफेक्ट सॉरी सिंपल फ्यूचर रहा होगा, तो सिंपल फ्यूचर हमें ढूंढना है किधर है। पहले वाले में वॉज रखा गया, फ्यूचर नहीं है आपका। इसमें विल भी रखा गया है, सिंपल नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। थर्ड वाले में विल सॉल्व है, ये आपका सिंपल फ्यूचर है। लास्ट वाला आपका प्रेजेंट है, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 में बताना था यहाँ पर नो स्पेलिंग एरर, इसमें एरर नहीं है। पहले में पेशेंट बोला गया, PATIENT सही लिखा गया पेशेंस। नेसेसरी की स्पेलिंग यहाँ गलत रखी गई है, ठीक है। सेकेंड वाले में बोला गया था द सॉइल, नेसेसरी यहाँ स्पेलिंग सही रखी गई, प्लांटेशन भी सही है, तो यह वाला आपका सही हो सकता है। बाकी भी देख लेते हैं क्योंकि हमें नो स्पेलिंग बताना था। नेसेसरी यहाँ स्पेलिंग गलत कर दी गई है, और लास्ट में शार्प ऑब्जर्वेशन दिस, ये भी गलत है, तो आपका सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा। 20th में मैं यहाँ पर फिलअप बताने थे। वाइज मैनेजर्स डैश ओपिनियंस गेट इन्फॉर्मेशन आस्क एडवाइज एक्ट डैश एंड नो द आर्ट ऑफ डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, ये आपका था। यहाँ पर बोला गया था वाइज मैनेजर जो होते हैं वो डैश करते हैं ऑप्शंस, गेट इन्फॉर्मेशन करते हैं और आस्क एडवाइस करते हैं, यहाँ जो वर्ड आएगा पॉजिटिव आएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कंडेम का मतलब निंदा करना होता है, सॉलिसिट मतलब आस्क होता है, कोअर्स का मतलब जो है फोर्स करना सेंस होता है, इंटरेस्ट मतलब डिसबिलीव हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड एक ही मिल रहा है, अगर जो पहला वाला वर्ड देखेंगे तो वो आपका सॉलिसिट है, ठीक है। अगर जो आप दूसरे वाले बीच वाले से चेक करना चाहते तो वो यहाँ से कर सकते हैं, आस्क एडवाइज एक्ट डैश, ठीक है, एक्ट डैश एंड नो द आर्ट ऑफ डैश। एक्ट यहाँ पे रखा गया था आपका ट्रांस नेशनली है, फिर है ट्रांसपेरेंटली है, और फिर ट्रांसलूसेंटली है, और ट्रांसिएंटली। खैर इसमें तो इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा है। लास्ट वाले से ही आप देखते हैं यहाँ पर रखा गया था नो द आर्ट ऑफ डैश, ये एक तरीके का आर्ट जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर सबॉर्डिनेट्स को करने में। एलिवेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेलीगेटिंग, तो यहाँ पर देखिए डेलीगेटिंग आपका मैच कर रहा है, यहाँ पर डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिली रिलीगेट है यहाँ पर, एक्सेलरेटिंग है, तो ये कोई भी मैच नहीं कर रहा था। वैसे आपने पहले वाले से भी अगर देखा होगा तो आपको सेकंड वाला मिल गया होगा। अगर जो आपको डाउट हो रहा है तो आप तीनों वर्ड रख के देख लीजिए, पूरी मीनिंग निकल आएगी। नेक्स्ट हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि पैसेज होता है, तो पैसेज रीड करते हैं, क्वेश्चन करते हैं उसके। पैसेज में दिया गया था देयर आर डैश वेज टू एम्पावर वुमेन, इंडिविजुअल पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क डैश टू मेक दिस अ डैश, गर्ल्स एजुकेशन मस्ट बी मेड मैंडेटरी,
so that they do not become dash uneducated and unable to support themselves. Women must be dash equal rights and opportunities in all fields regardless of their gender. ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन था 21 नंबर में, देर आर डैश वेज टू एम्पावर वुमेन। कैसे वेज हैं? सेलेक्टेड हैं, सेवरल हैं, इन काउंटेड हैं, चूजन है। तो यहाँ पर जो अनेक तरीके के जो है रास्ते हैं एम्पावर करने के, तो यहाँ पर सेवरल हो जाएगा। सेवरल के बाद वेज यहाँ प्लूरल रखा गया था, तो यहाँ करेक्ट होगा आपका सेवरल। 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर पे बताना था हमें, ठीक है। फिर रखा गया था आपका इंडिविजुअल पीपल, ठीक है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क डैश। तो चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको वर्क करना चाहिए, और यहाँ पर मस्ट वर्ड रखा गया है, डैश टू मेक दिस। ऐसा करने में एनोनिमसली वर्क करना चाहिए, कोऑपरेटिवली वर्क करना चाहिए, सिंगल हैंडेडली वर्क करना चाहिए, फोर्सफुली वर्क करना चाहिए। तो देखिए कॉपरेट होकर वर्क करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग निकल रही सेकंड से निकल रही। 23 पे आते हैं। 23 में बताना था यहाँ पर, 23 में बताना था टू मेक दिस अ डैश। ये जो वुमेन एम्पावर की बात कर रहे हैं उसको डैश करना है। टू मेक दिस अ रियलिटी, टू मेक दिस अ ड्रीम, टू मेक दिस अ ट्रूथ, टू मेक दिस अ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, अगर जो ऐसा कुछ होगा, सब मिलके कोऑपरेटिव वर्क करेंगे, ठीक है, कोऑपरेटिवली, तो यहाँ पर हो जाएगा जो रियलिटी बन जाएगी, टू मेक दिस अ रियलिटी। नेक्स्ट में था यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन मस्ट बी मेड मैंडेटरी सो दैट दे डू नॉट बिकम डैश अनएजुकेटेड एंड अनेबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स। ठीक है, वो ना बने इसलिए मैंडेटरी होनी चाहिए। इग्नोरेंट, एरोगेंट, एक्सपीरियंस्ड और इनडिफरेंट। यहाँ एजुकेशन की बात हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही, तो एजुकेशन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, इग्नोरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर इग्नोरेंट मतलब जो है जिनके पास ज्ञान नहीं रहेगा। एरोगेंट का मतलब उद्दंडी, हाउटी सेंस होगा, घमंडी होगा, तो ये नहीं होगा। एक्सपीरियंस्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। इनडिफरेंट, इन सभी का कोई मतलब नहीं था। आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है। 25 में बताना था, लास्ट है हमारा, यहाँ पर था आपका, ठीक है, वुमेन मस्ट बी डैश इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल फील्ड्स रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। ठीक है, तो जेंडर की परवाह ना करते हुए सॉरी, उनको इक्वल राइट्स देने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ऑल फील्ड्स में। तो यहाँ पर बोला गया था वुमेन मस्ट बी डैश टेकन इक्वल राइट्स, एक्सेप्टेड इक्वल राइट्स, सेटिस्फाइड विथ इक्वल राइट्स, अकॉर्डेड विथ इक्वल राइट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो क्या होगी आपकी, टेकन नहीं होगी। यहाँ पर जो करेक्ट होगी आपकी क्या हो जाएगी, टेकन भी नहीं होगी, एक्सेप्टेड भी नहीं हो रही है, सेटिस्फाइड भी नहीं होगा, जो होगी आपकी अकॉर्डेड हो जाएगी। अकॉर्डेड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू ग्रांट एंड गिव सेंस हो जाएगा। स्पेशली जो आपका उचित है, जब कोई उचित चीज़ को आप उचित चीज़ को आप क्या करेंगे, जो है गिव करेंगे या ग्रांट करेंगे, तो यहाँ पर वो आपका हो जाएगा अकॉर्डेड, सौंपना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 का लास्ट वन है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।